पंजाब में तकरीबन 1500 लोगों ने पंजाब में इलेक्शन लड़ने के लिए दरखास्तें दी हैं। जो लोग कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, उनके लिए इतला है पंजाब में 1500 लोगों ने दरखास्तें दी हैं। केपी में सैकड़ों हजारों लोग इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। जुम्मे वाले दिन पेशावर में वर्कर कन्वेंशन होगा। जुम्मे वाले दिन पेशावर में एक बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। करते हैं आज का व्लॉग शुरू। आज का व्लॉग इलेक्शन कैंपेन के हवाले से है। आज का व्लॉग कारकुनों के जोशो जज्बे के हवाले से है, जो आज पेशावर में दोबारा कारकुनों ने दिखाया। इससे पहले चारसदा में दिखाया। उसके अलावा आज का व्लॉग जो होगा वो अली नवाज अवान आज तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए हैं। अली नवाज अवान ने अपनी पॉलिटिकल कैरियर का आगाज कैसे किया, अली नवाज अवान कब मुंतखब हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कैसे कारकुन थे, कैसे MNA थे, इस व्लॉग में बताएंगे। सबसे पहले करते हैं अली नवाज अवान के हवाले से बात। 2015 का बल्दियाती इलेक्शन होता है। अली नवाज अवान बनीगला की जो सीट है इस्लामाबाद, वहां से चेयरमैन मुंतखब होते हैं। 2018 का जनरल इलेक्शन होता है। इमरान खान 5 सीटों से इलेक्शन लड़ते हैं। इमरान खान 5 सीटों से मुंतखब होते हैं। एक बनीगला की सीट थी जहां से खान साहब मुंतखब होते हैं, वहां से अली नवाज अवान चेयरमैन थे, जिन्होंने इमरान खान को बड़ी अक्सरियत के साथ बनीगला की जो यूनियन कौंसिल है वहां से कामयाब करवाया। उसके बाद इमरान खान वो सीट छोड़ते हैं। अली नवाज अवान वहां से MNA का इलेक्शन लड़ते हैं। अली नवाज अवान वर्कर थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर थे, जो हमेशा लॉन्ग मार्च हो, जो धरना हो, वहां मौजूद रहे। वो वहां से MNA मुंतखब होते हैं। MNA मुंतखब होने के बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता रहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो उनकी वाबस्तगी थी वो सब जानते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो एक लॉयल कारकुन थे। इससे पहले उनकी एक वीडियो सामने आती है जिसमें उनकी जो हालत है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। अली नवाज अवान कहते हैं कि वो 9 मई की मजम्मत करते हैं। हर पाकिस्तानी उस वाक़े की मजम्मत करता है, लेकिन वो कहते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। वो इमरान खान पर एतमाद करते हैं। इमरान खान ने कभी भी उन्हें नहीं कहा कि आप इस तरह करें, आप सरकारी तनसीबात पर हमला करें। उसके अलावा अली नवाज अवान कहते हैं जो तरीकाकार अपनाया जा रहा है, पहले तो मजम्मत की जाती थी तो बख्श दी जाती थी, जान आज़ादी मिल जाती थी, लेकिन अब अगवा किया जाता है। सदाकत अब्बासी को, उस्मान डार को, शेर रशीद को अगवा किया गया। उसके बाद जो उनकी स्टेटमेंट आई, अली नवाज अवान ने अपनी गिरफ्तारी से पहले इस हवाले से बात की, लेकिन उसके बाद अली नवाज अवान गिरफ्तार हो जाते हैं। गिरफ्तारी के बाद आज अली नवाज अवान मंजर आम पर आते हैं, और जब मंजर आम पर आते हैं तो क्लीन शेव हुई होती है। पहले उनकी मूछें नजर आ रही थी, उनकी जो हालत थी वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी, लेकिन आज उन्हें तैयार किया गया जैसे किसी सैलून से किसी दूल्हे को तैयार किया जाता है, इस तरह उन्हें तैयार किया गया। उनके गले पे इस्तेकाम पाकिस्तान का परचम लटकाया गया। आप वो तस्वीर देख सकते हैं, उनकी नज़र कहीं और पर है। उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो मुस्कुराहट नहीं, जो एक रियल मुस्कुराहट होती है वो इसी तरह है जैसे ज़बरदस्ती कहा जाए कि आप हंस के तस्वीर बनवाएं। अली नवाज अवान आज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए हैं। जहांगीर तरीन एक साइड पर हैं, एक साइड पर अलीम खान हैं। उन्हें साथ खड़े होते हुए शर्म आनी चाहिए, उन्हें साथ खड़े होते हुए शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये लोग थे जिन्होंने उनका साथ दिया था जब ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे। इन्होंने खैर करप्शन की, इमरान खान ने फारग कर दिया। उसके बाद आज ये इस तरह इन लोगों को शामिल कर रहे हैं जैसे ये खुशी के साथ, जैसे ये रजामंदी के साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। सब जानते हैं किस तरह इन्हें शामिल करवाया जा रहा है। एक तो ये बात थी अली नवाज अवान के हवाले से। और भी खबर आई है, सरदार आसिफ नकई जिनका ताल्लुक कसूर से है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। 1-2 जनूबी पंजाब से हैं, उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया गया है। यकीनन वो भी 1-2 दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ देंगे, क्योंकि जब अगवा किया जाता है तो तब छोड़ दी जाती है, लेकिन जब गिरफ्तार किया जाता है अली मोहम्मद खान, शहरियार अफरीदी, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद, अजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, जिनका नाम है, जिन्हें गिरफ्तार किया जाता है, वो डट कर खड़े हैं, वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। उनका कहना है कि उन्हें मौत कबूल है, लेकिन इमरान खान से पीछे नहीं हटेंगे। अब बात करते हैं इलेक्शन कैंपेन के हवाले से। चारसदा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कैंपेन का आगाज किया। चारसदा में शेर अफजल मरवत, जिन्हें आज से 6 माह पहले कोई नहीं था जानता, उन्होंने एक जलसा किया और जो उनका इस्तकबाल किया
महमूद खान भूल जाएंगे, परवेज हटक लोग भूल गए हैं। लोग अब शेर अफजल मरवत का नाम लेते हैं। लोग कहते हैं एक शेर लीडर का, एक शेर सिपाही है, और इसका जिस तरह इस्तकबाल किया गया सारी कौम ने देखा। शेर अफजल मरवत ने चारसद्दा में एक वर्कर कन्वेंशन से खिताब करना था, लेकिन वो वर्कर कन्वेंशन नहीं रहा, एक जलसा इख्तियार कर गया और एक बहुत बड़ा जलसे की सूरत इख्तियार कर गया। वहाँ एक बड़ी तादाद में कारकुनान पहुंचे। उसके अलावा जुम्मे वाले दिन पेशावर में वर्कर कन्वेंशन होगा, पेशावर में कारकुनान बाहर निकलेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी है। पेशावर में उस हवाले से आज एक कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। वहां एक कॉर्नर मीटिंग में इतनी बड़ी तादाद में नौजवान पहुंचे, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए और बताया कि वो हर दम हर पल इमरान खान के साथ खड़े हैं। और यकीनन जुम्मे वाले दिन पेशावर में एक बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे। पेशावर का वो जलसा आप सबको याद होगा जब इमरान खान को 9 अप्रैल की रात को निकाला गया था। इमरान खान ने अपने जलसों का आगाज पेशावर से किया था और इमरान खान जब पेशावर जलसा करने पहुंचे वहां लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे। पेशावर वालों ने, हैबर वालों ने, केपी वालों ने बताया कि वो इमरान खान के साथ हैं। पंजाब में उसके बाद जलसे हुए, लाहौर में हुआ, कराची में हुआ, उसके बाद पूरे मुल्क में हर जिले में जलसे हुए और जिस तरह लोग निकले सारी कौम जानती है। और जब इमरान खान ने पेशावर से जलसों का आगाज किया तब इमरान खान ने एक नए रिकॉर्ड पाकिस्तान में कायम किए। इमरान खान वो वाहिद शख्स है जो अपने रिकॉर्ड खुद ही तोड़ता था। लाहौर में नारे पाकिस्तान का जलसा हो, बागे जना का जलसा हो, पेशावर का जलसा हो, मर्दान, हैबर, कहीं का भी जलसा हो, गुजरांवाला का जलसा हो, कहीं का भी जलसा उठा ले, इमरान खान वो वाहिद शख्स है जिसने अपने रिकॉर्ड खुद तोड़े। और लोगों ने जिस तरह उन जलसों में शिरकत की वो एक बेमिसाल थी। लेकिन आज इमरान खान साहब तो जेल में है, इलेक्शन कैंपेन का आगाज हो चुका है। सुनने में आया है पंजाब में तकरीबन 1500 लोगों ने पंजाब में इलेक्शन लड़ने के लिए दरखास्तें दी हैं। जो लोग कहते थे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, उनके लिए इतला है पंजाब में 1500 लोगों ने दरखास्तें दी हैं। केपी में सैकड़ों हजारों लोग इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं और वो कहते हैं हम अपना सब कुछ लुटा देंगे, लेकिन अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो तरीके इंसाफ के निशान पर लड़ेंगे, अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो बल्ले के निशान पर लड़ेंगे। अब देखते हैं कि केपी किस तरह स्टैंड लेता है। जिस तरह चारसद्दा ने स्टैंड लिया, एक बड़ी तादाद में लोग निकले। पेशावर को देखा जाएगा, पेशावर में कितनी तादाद में लोग निकलते हैं। लेकिन मैं आज ही बता देना चाहता हूँ, पेशावर रिकॉर्ड कायम करेगा। पेशावर बताएगा कि किस तरह इस्तकबाल होता है उस शख्स का जो इमरान खान के साथ कायम है, किस तरह इस्तकबाल होता है बहादुर का। मैं शेर अफजल मरवत की बात कर रहा हूँ। और मंजिलें हमेशा बहादुरों का इस्तकबाल करती हैं। मंजिलें हमेशा कभी भी कमज़ोर लोगों का इस्तकबाल नहीं करती। मंजिलें कभी भी बुज़दिल लोगों का इस्तकबाल नहीं करती। मंजिलें इस्तकबाल करती हैं तो बहादुर लोगों का इस्तकबाल करती हैं। और जो चारसद्दा का इस्तकबाल था उसने बता दिया कि मंजिलें हमेशा बहादुरों का इस्तकबाल करती हैं। अब पेशावर की बारी है, उसके बाद नौशहरा में होगा, मर्दान में होगा, कोहाट में होगा। आपको कवरेज भी देते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे लोग किस तरह निकलते हैं। लेकिन आज इस तरह लोग निकले, आज इस तरह लोगों ने इमरान खान के हक में नारे लगाए। पेशावर में एक कॉर्नर मीटिंग थी जो सिर्फ एक नौजवानों पे मुश्तमिल थी। वो एक बड़ी तादाद में वहाँ नौजवानों ने शिरकत की और नौजवानों का जो जज्बा था उसने बता दिया कि जो जुम्मे वाले दिन वर्कर कन्वेंशन होगा वो एक वर्कर कन्वेंशन नहीं होगा, वो जलसा होगा। वहाँ हजारों लोग शिरकत करेंगे और इमरान खान को बताएंगे कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, इमरान खान से पीछे नहीं हटेंगे। चाहे जितना भी जुल्म और सितम किया जाए, चाहे जितनी भी पाबंदियाँ लगाई जाए, चाहे जितने भी छापे मारे जाएँ, चाहे जितनी भी गिरफ्तारियाँ की जाएँ, वो इमरान खान के साथ कायम हैं और कायम रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।